हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड ने क्लास 9 का प्री बोर्ड का बच्चों प्री बोर्ड जो होने वाला है उसका रूटीन जारी कर दिया है। तो उसके लिए आपको हम बता दें, ये क्वेश्चंस हम जो आपको करवाने हैं प्री बोर्ड में, ये क्वेश्चंस 100% आएंगे ही आएंगे। और बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने के लिए बच्चों। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों, सभी क्वेश्चंस का प्रिपरेशन अच्छा से कीजिएगा ताकि आपका मार्क्स जो है अच्छा है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चंस को देखिएगा और बच्चों वीडियो को अपने बच्चों दोस्तों में शेयर कर दे। वीडियो पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, वास्ती तिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों फ्रांस में किले की जेल थी। ठीक है, वास्ती तिल एक जेल था बच्चों। ठीक है, ये कथन सत्य है। आमतौर पर लोग वास्ती तिल से घृणा करते थे क्योंकि जो जेल था ना बच्चों, वो एक राजा द्वारा चलाया जाता था, राजा का सरकार हुआ करता था। तो वहाँ पर लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था जेल में बच्चों, इसीलिए लोग वहाँ वास्ती तिल से घृणा करते थे। यह सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था। ठीक है बच्चों, निरंकुश का मतलब आप लोग ज़रूर समझते होंगे। निरंकुश यानी मतलब राजा का पूरा तरह से उस पर नियंत्रण रहता था। ठीक है, तो ये तीनों कथन सत्य हैं बच्चों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों, यूरोप के अतिवाद किसके विरुद्ध थे। तो यूरोप के जो अतिवाद थे बच्चों निजी संपत्ति के विरुद्ध में थे। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है, लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया। ये बच्चों 1997 ईस्वी में इसका आरंभ किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा 1945 में अमेरिका और जापान के विरुद्ध युद्ध चल रहा था। जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 जापान के शहर थे जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। ठीक है बच्चों, याद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि आप लोग बाद में इसे कॉपी में नोट कर सके। ठीक है बच्चों, आंसर के साथ आंसर आप लिखते चलिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है हम लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्ति के खेमे में शामिल नहीं था। तो बच्चों मित्र शक्ति खेमा जो था बच्चों, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं था। तो जर्मनी बच्चों, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र खेमे में शामिल नहीं था। भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था। ठीक है, तो भारत का पहला वनों का इंस्पेक्टर जो था बच्चों, वो था जर्मनी का डिट्रिस ब्रेंडिस। ठीक है बच्चों, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि जर्मनी का था। 8 नंबर क्वेश्चन, उन बीजों का नाम बताएं जिसे निकलना तेल चॉकलेट बनाने के काम आती है। ठीक है, तेल चॉकलेट। ठीक है बच्चों, तो उन बीजों का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा बीज है बच्चों, साल के बीज जो होते हैं ना बच्चों, साल के बीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, राइका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे। राइका समुदाय जो था बच्चों, वो किस राज्य में रहते थे। तो उनका जो राज्य था बच्चों, वो राजस्थान राज्य में रहते थे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाह कबीला कहलाता है। तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाह कबीला कौन सा कहलाता है बच्चों, तो माइसा। ठीक है, सॉरी मासाई। ठीक है बच्चों, मसाई है, मसाई लिखा हुआ है ना। ठीक है, मसाई, थोड़ा बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बच्चों, मसाई। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाह कबीला है मसाई। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों,
सवेज नगर आम लोगों के लिए कब खोला गया? तो सवेज नहर जो है बच्चों, सवेज नहर आम लोगों के लिए 1869 में, ठीक है, 1869 में 1869 ईस्वी को सवेज नहर जो है बच्चों वो आम लोगों के लिए खोला गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? तो बच्चों लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा मतलब द्वीप स्थित देश स्थित है बच्चों? तो उसका नाम है बच्चों मालदीव स्थित है, ठीक है। कौन सा? मालदीव स्थित है, ठीक है बच्चों। कितना नंबर? 13 नंबर क्वेश्चन, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो बच्चों हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में। 14 नंबर क्वेश्चन, धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? तो धरातल वर्तमान स्वरूप से जो तीनों जो भिन्न है बच्चों वो कौन से भिन्न है? तो भूकंपीय प्रक्रिया जो है बच्चों वो तीनों अन्य भिन्न है, प्रक्रियाएं भिन्न हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है बच्चों वो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय झील है? देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। तो बच्चों इसका जो है सांभर जो है बच्चों ये लवणीय झील है, ठीक है, लवणीय झील। 17 नंबर क्वेश्चन, जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो देखिए बच्चों तमिलनाडु में जब ठंडा होता है ना तो तटीय भागों में जो वर्षा होने का मुख्य कारण है उत्तर पूर्वी मानसून जो है ना बच्चों वहाँ पे बहुत प्रभाव करता है, जिसके कारण वहाँ पे ठंड के समय में बारिश होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दक्षिण भारत के संदर्भ में जो कथन इसमें 4 ऑप्शन दिया गया बच्चों, तो इसमें से कौन सा कथन जो है क्या है? गलत है ये। तो कौन सा कथन जो इसका जो गलत है बच्चों वो वार्षिक तापप्रांत कम होता है, ठीक है, तापप्रांत जो ये कथन जो बी नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन में है बच्चों ये कथन गलत है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो बच्चों जीव संरक्षण नियम जो है भारत में बच्चों आपका लागू हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में। कब लागू हुआ था बच्चों? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भरतपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा 1972, ठीक है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक। 1992 को नहीं हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1972 में जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था भारत में, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है जो बच्चों वो केरल में। कहाँ है बच्चों? केरल में। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत की औसत आयु संरचना क्या है? भारत की औसत आयु संरचना क्या है बच्चों? वो है 64.6 वर्ष, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा 64.6 वर्ष, ठीक है। 22 का हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ये आवश्यक है बच्चों, लोकतंत्र में ये आवश्यक है। चुनाव निष्पक्ष हो ये भी सही है, ठीक है, ये भी होना चाहिए। न्याय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो ये गलत है,
ये कथन गलत है बच्चों लोकतांत्रिक के लिए। क्या मान लीजिए हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस पर अगर न्याय के लिए किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो तो ये गलत बात है। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों का भागीदारी हो, ये भी कथन सही है कि सरकार कोई भी फैसला ले तो उसमें लोगों का भागीदारी होना ज़रूरी है। तो कौन सा कथन गलत है बच्चों? सी नंबर जो है वो गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो बच्चों आज दुनिया में सबसे अच्छा बेहतर शासन जिसमें कि लोगों की खुशी हो, लोगों की मतलब जनता का सोचा जाए, ना कि सेल्फ का सोचा जाए, तो सबसे अच्छा किसे माना जाता है बच्चों? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलता है। 25 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान बना बच्चों, उसमें रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों, ठीक है, गोरे, ठीक है, और अश्वेत अल्पसंख्यकों का दक्षिण अफ्रीका में ना बच्चों जो गोरा लोग काले लोगों को बहुत सताता था, भेदभाव करता था काले लोगों से। तो ये बहुत बड़ा चुनौती था बच्चों। काले लोगों का वोट देने का अधिकार नहीं था, इन लोगों को अलग जगह में रखा जाता था, उन्हें अश्वेत लोगों को जहाँ पर गोरे लोग रहते थे वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। तो बहुत सारे रीज़न थे बच्चों। बहुत संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुआ, फिर लोगों में भेदभाव की भावना ख़त्म हो गई बच्चों। अभी 26 नंबर क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास, लोकतांत्रिक संविधान में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता बोल रहा बच्चों? तो कौन सा परिधान नहीं रहता? तो शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, ठीक है बच्चों, और विधायिका के अधिकार, देश का नाम। तो इसमें से बच्चों शासन प्रमुख का नाम, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए था, ठीक है बच्चों, ठीक है। 26 का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, चुनाव क्यों जरूरी है? इसके बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो बच्चों चुनाव ज़रूरी है समय समय पर, क्योंकि लोगों का मेंटलिटी चेंज होता है। अगर एक ही इंसान हर बार रहेगा तो वो गलत करेगा, अपना शासन जमा लेगा, इसीलिए चुनाव ज़रूरी है बच्चों। तो कौन सा कथन सही है? लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये कथन सही है बच्चों, ठीक है, ये कथन सही है। चुनाव लोगों को सरकार के काम काज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। चुनाव लोगों की आकांक्षाओं की फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये कथन गलत है बच्चों, ठीक है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है या बनने के लिए इसमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? तो कौन सा कारण उपयुक्त नहीं देता? भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है, ये गलत है, ये कथन बच्चों गलत है। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, ये भी सही है, ठीक है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, ये भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जहां देश की स्वीकार कर लेते हैं, ठीक, ये भी सही कथन है। सिर्फ ऊपर वाला कथन जो है बच्चों वो गलत है। 29 नंबर क्वेश्चन, मंडल आयोग कब लागू किया गया? तो बच्चों मंडल आयोग जो था वो
1990 यानी कि 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, राज्य का यानी प्रधान कौन होता है? तो बच्चों राज्य का सर्वप्रधान कौन होता है? तो राज्य का जो होता है बच्चों वो राष्ट्रपति का हर जगह शासन होता है ना बच्चों, ठीक है, राष्ट्रपति। 31 नंबर क्वेश्चन 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है बच्चों सभी के पास। विदेश में घूमने का अधिकार सभी के पास है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। तो बच्चों ये सभी जो है ये अपना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि सभी का अधिकार सभी के पास है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। तो कौन कार्य करता है बच्चों? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो बच्चों खरीफ फसल जो होता है ना, खरीफ फसल वर्षा ऋतु, जब वर्षा होता है ना बच्चों, वर्षा के समय में धान जब लगता है तो खरीफ फसल उस समय लगता है, ठीक है। पालमपुर के विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में विभिन्न जो जातियां हैं बच्चों वो कितने प्रकार के हैं? तो 450 प्रकार के जातियां हैं बच्चों पालमपुर, ठीक है बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन, 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2001 में जब इसका अध्ययन किया गया बच्चों तो उस समय मौसमी, ठीक है, कृषियों के लिए ये सभी जो बेरोजगारियां हैं बच्चों, ये सभी बेरोजगारियां पाई जाती थी, उपयुक्त दोनों, ठीक है, उपयुक्त दोनों पाई जाती थी, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, बिलासा और सकल किस गांव में रहते थे? बिलासा और सकल जो थे बच्चों वो किस गांव में रहते थे? तो वो सेमपुर में रहते थे। कहाँ बच्चों? सेमापुर में। कहाँ? सेमापुर में। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा बच्चों ताकि आप बाद में इसे अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है? तो बच्चों ये जो है 2500 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है, भारत में 2500 कैलोरी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? अब शहरी और ग्रामीण की तुलना में पूछा जा रहा है बच्चों, तो 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 39 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कब हुई थी बच्चों? ये कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइएगा, आपको हम ऊपर में बताए थे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी VVI क्वेश्चंस हम आपको करवाए हैं बच्चों। ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का आपको VVI क्वेश्चंस करा जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों और वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में खाद्य सुरक्षा के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो इसका बच्चों सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक, इन दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है बच्चों खाद्य सुरक्षा के दो घटक हैं, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और बफर स्टॉक। चीज़ों को स्टॉक किया जाता है तभी तो बच्चों, जब जैसे मान लीजिए धान जब होता है उस समय धान को स्टॉक किया जाता है, चावल को, उसके बाद फिर और भी मंथ में जब सेल किया जाता है, बांटा जाता है या फिर बेचा जाता है, तो बम्पर स्टॉक खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल।